Hello everyone, how are you all of you? So let's begin our chapter number 19 in English grammar, and our chapter name is composition. So let's start our chapter with the introduction. Welcome to the chapter on composition. आपका composition chapter में स्वागत है. In this chapter we will explore picture composition and letter writing. आज हम इस लेसन में सीखने जा रहे हैं जो पिक्चर कंपोजिशन है उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसको खोजेंगे और जो लेटर राइटिंग है उसको भी देखने वाले हैं. लेट्स लर्न हाउ टू यूज पिक्चर टू क्रिएट स्टोरीज एंड हाउ टू राइट लेटर टू कम्युनिकेट आवर थॉट एंड फीलिंग्स इफेक्टिवली. तो इसमें आज हम ये सीखने जा रहे हैं. चलिए सीखते हैं हम पिक्चर्स का यूज़ करके कैसे हम स्टोरी बना सकते हैं और हम लेटर्स कैसे लिख सकते हैं अपने, जब हमारी जो थॉट है, जो हमारी फीलिंग्स हैं उसको हमें इफेक्टिवली हमें एक्सप्रेस करना है. तो लेटर राइटिंग का यूज़ करके हम कैसे उसको अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो चलिए पहले पिक्चर कंपोजिशन से स्टार्ट करेंगे. पिक्चर कंपोजिशन. द पैराग्राफ बिलो टेल्स ए स्टोरी दैट इज शोन इन दिस पिक्चर्स. ये जो नीचे पैराग्राफ नीचे दिया है उसमें आपको एक स्टोरी दिखाई है. जैसे कि आपको ये पिक्चर दिख रही है ना, इनमें स्टोरीज हैं कुछ और इसी के बेस पे नीचे पैराग्राफ है. आप देख रहे हो ये आपको ये स्टोरी दिखाई है. तो आपको ये स्टोरी को फिल करना है. जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे फिल ये दे रखे हैं ना ऑप्शन, इनकी हेल्प से नीचे स्टोरी को कंप्लीट करना है आपको इन हेल्प बॉक्स के थ्रू. तो चलिए कंप्लीट करते हैं इसको, स्टोरी को. फर्स्ट है द लायन डैश मैनी एनिमल्स इन ए जंगल. तो लायन ने क्या किया? द लायन किल्ड. यहाँ पे आएगा फर्स्ट वर्ड किल्ड. द लायन किल्ड मैनी एनिमल्स इन ए जंगल. जो शेर था उसने जंगल में बहुत सारे जानवरों को मार दिया था. ऑल एनिमल्स टुगेदर. सारे एनिमल्स ने मिलके डिसाइड किया. तो यहाँ पे आएगा डिसाइडेड टू गो. ओके, सभी एनिमल्स ने डिसाइड किया एक साथ मिलके. टू गो गॉट रिड ऑफ, यानी कि शेर से कैसे छुटकारा पाया जाए. वन डे इट वॉज अ रैबिट्स टर्न. एक दिन रैबिट की टर्न थी. ही थॉट ऑफ ए प्लान. नहीं, ही थॉट डिसाइडेड. ही थॉट, उसने किसको मारने के लिए सोचा? लॉयन को मारने के लिए सोचा. ठीक है. ही सैड देयर वॉज डैश लॉयन इन ए जंगल. उसने क्या देखा? उसने कहा कि जंगल में दूसरा एक और भी है, हमारा शेर दूसरा भी है जंगल में. तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयर वॉज अनदर लॉयन इन द जंगल. ही टुक द लॉयन टू ए वेल. और इस वजह से वो लॉयन को एक कुएं के पास लेके चला गया. द लॉयन फेल इनटू द वेल टू किल हिज रिफ्लेक्शन. तो जब कुएं में वहाँ पे उसने, शेर ने अपनी परछाई को देखा तो उसने अपनी परछाई को मारने का डिसाइड किया. द एनिमल्स टर्न वाइज टू द लॉयन. और इस वजह से जो जंगल के जानवर थे वो शेर के प्रति ईमानदार भी रहे और उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से क्या किया? शेर को मार भी दिया, क्योंकि वो जंगल में सारे जानवरों को मार रहा था. अपनी सूझबूझ से उन्होंने उसको मार भी दिया. ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी. अब नीचे देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में. लुक एट दिस पिक्चर, दे टेल द स्टोरी ऑफ ए नॉटी एलिफेंट. आपको नीचे यहाँ पे पिक्चर दी हैं, इनके बेस पे आपको यहाँ पे एक नॉटी एलिफेंट की स्टोरी दिखाई है. तो पहली पिक्चर में एक एलिफेंट है, फिर ये किसी शॉप के पास से जाता है. जो शॉपकीपर की शॉप से वो बनानाज उठा लेता है. फिर जो वो शॉपकीपर होता है वो उसको स्टिक से भगाने लगता है. फिर वो रिवर में पानी पीने के लिए जाता है और लास्ट में वो पानी ले जाके सारा उसके जो शॉपकीपर होता है उसके ऊपर वो फेंक देता है. तो चलिए यहाँ पे आपको ये स्टोरी इसी तरीके से दी है, इसको हमको सीरीज में लगाना है. द सेंटेंस बिलो द सेम स्टोरी. ये जो नीचे सेंटेंसेस हैं ये सेम ही स्टोरी है, लेकिन ये हमें इधर उधर है, सारी ऊपर नीचे हो रखी है. तो हमें इसको अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में, इनके ऊपर करेक्ट नंबर डाल के. ठीक है, तो देखते हैं. पहला है हमारा वन डे एन एलिफेंट वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट टू हैव ए बाथ इन द रिवर. एक दिन एलिफेंट जा रहा होता है कहाँ से? गली से नदी में नहाने के लिए. तो इसमें हम डालेंगे फर्स्ट नंबर. फिर सेकंड वो क्या होता है, कहाँ से जाता है वो? ऑन द वे द एलिफेंट सॉ ए फ्रूट शॉप. और रास्ते में उसको एक फ्रूट की शॉप दिखाई देती है. ठीक है, चलिए फिर आगे क्या होता है? नेक्स्ट है
थर्ड पिक्चर में है यहाँ पे बताया है, वो मतलब वहाँ पे बनानास को लेता है उसकी शॉप पर से। तो यहाँ पे बनानास का वो इसमें कौन से सेंटेंस में दिया है देखेंगे, ये रहा, इट वेंट टू द शॉप एंड स्ट्रेच सम बनानास। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, फिर क्या होता है आगे, वो जो शॉपकीपर होता है वो उसको स्टिक से मारने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे आएगा 4 नंबर। फिर लास्ट में क्या होता है, स्टिक से वो मारता है उसको, फिर वो दोबारा से फ्रूट शॉप पे जाता है। द एलिफेंट वेंट टू द रिवर एंड फिल इट्स ट्रंक विद वाटर, एंड फाइनली वो दोबारा से उस फ्रूट शॉप पे जाता है और उसके ऊपर जितना भी सारा पानी होता है वो सारा उसके ऊपर डाल देता है। ठीक है, तो ये स्टोरी थी, हमने इसको सीरीज में लगाया 2 4 1 3 6 5, ये इसके नंबर्स हैं स्टोरी के। इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो ये स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। फर्स्ट में बोला था, वन डे एन एलिफेंट वॉज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट टू हैव ए बाथ इन द रिवर। एक दिन एक एलिफेंट गली से जा रहा होता है नदी में नहाने के लिए। ऑन द वे द एलिफेंट सॉ ए फ्रूट शॉप, और रास्ते में ही उसको एक फ्रूट की शॉप दिखाई देती है। इट वेंट टू द शॉप एंड स्ट्रेच इट्स ट्रंक टू हैव सम बनानास, और वो शॉप पर जाता है और अपनी सूंड जो होती है, ट्रंक होती है, उससे वो जो बनानास रखे होते हैं उसको खींच लेता है वहां से। फिर आगे, द शॉपकीपर ड्रोव द एलिफेंट अवे विद अ स्टिक, और जो शॉपकीपर होता है, दुकानदार होता है, वो स्टिक की सहायता से उसको वहां से भगाने लगता है। फिर द एलिफेंट वेंट टू द रिवर एंड फिल इट्स ट्रंक विद वाटर, और एलिफेंट वहां से चला जाता है नदी पे और वहां पे अपनी सूंड में कुछ पानी भर के ले आता है। इट वेंट टू द फ्रूट शॉप अगेन, वो दोबारा से उस फ्रूट शॉप पे जाता है और सारा जो पानी उसकी उसमें होता है, सूंड में होता है, ट्रंक में होता है, वो सारा ही पानी किसके ऊपर स्प्रे कर देता है, शॉपकीपर के ऊपर, और जितने भी सारे उसके फ्रूट्स होते हैं उसके ऊपर स्प्रे कर देता है। तो अब आपको स्टोरी समझ में आई कैसे हमने इसको सीरीज में लगाया। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग यानी कि पत्र लेखन। तो यहाँ पे बोला है, कपिल वॉन्ट्स टू सेलिब्रेट हिज मदर्स बर्थडे। कपिल जो है अपनी मदर का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है, जो कि हर साल 10 अप्रैल को आता है। ही वॉन्ट टू इन्वाइट्स हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों को, आंचल और प्रतीक को बुलाना चाहता है। फॉर ए सरप्राइज पार्टी हिज मदर डज नॉट नो अबाउट दैट, एक सरप्राइज पार्टी के लिए जो कि उसकी मदर को उस बारे में कुछ पता भी नहीं होता है। तो चलिए आगे बोला है, फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द लेटर टू आंचल। ये एक लेटर लिखा जा रहा है आंचल को, तो इन शब्दों का इस्तेमाल करके जो नीचे फिल इन द ब्लैंक है वो आपको फिल करने हैं। ठीक है, D24 महागुन टाउन, न्यू दिल्ली, 4 अप्रैल। ठीक है, फिर है डियर आंचल, अब आगे वो बोल रहा है, डियर आंचल आई एम सेलिब्रेटिंग, तो यहाँ लिखेंगे एम सेलिब्रेटिंग माई मदर्स बर्थडे ऑन, उसकी मदर का बर्थडे कब आता है, 10 दिसंबर। वी विल गेट टुगेदर फॉर ए सरप्राइज पार्टी, हम सभी एक सरप्राइज पार्टी करने जा रहे हैं मेरे घर पे, एट डैश इन द इवनिंग, एट 6 o'clock। ठीक है, यहाँ पे हम टाइम लिखेंगे एट 6 o'clock इन द इवनिंग। प्रतीक विल ऑल्सो ज्वाइन अस, प्रतीक भी यहाँ पे आने वाला है, हमें ज्वाइन करेगा। प्लीज डू कम एंड नॉट लेट माई मदर, प्लीज तुम भी आ जाना और मेरी मदर को इस बारे में कुछ भी पता ना चलने पाए। आई वॉन्ट टू गिव हर ए सरप्राइज, मैं उनको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। वी ऑल विल इंजॉय टुगेदर, और हम सभी मिलके इंजॉय करेंगे। ठीक है, ये लेटर हमने कंप्लीट किया जैसा कि हमसे बोला था इसमें करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द लेटर दैट कपिल रोट टू प्रतीक, और इस तरीके से आपको ये सेम जो लेटर अभी हमने ऊपर फिल इन द ब्लैंक किए थे ना, वो सेम आपको नीचे लिखना है। यानी कि ऊपर तो आपको फिल इन द ब्लैंक दिया था, उसी तरीके से आपको सेम नीचे भी लिख के दिखाना है। ठीक है, जो कपिल ने प्रतीक को लिखा था। चलिए आगे देखते हैं। आंचल राइट ए लेटर टू कपिल टू टेल हिम दैट शी विल कम टू द सरप्राइज पार्टी। अब आंचल जो है कपिल को एक लेटर लिखती है ये बताने के लिए कि वो भी सरप्राइज पार्टी में आ रही है, तो आपको आंचल के लेटर को कंप्लीट करना है। ये नीचे जो बॉक्स में कुछ वर्ड दिए हैं इनका यूज करके। चलिए देखते हैं। 45 सिविल लाइन्स, न्यू दिल्ली, 6 अप्रैल 2024। डियर कपिल, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग
me on your mother's surprise birthday party. Mother's surprise birthday party on 10 December. I will happy to join you. Your friend Rashi. Your friend राशि. ठीक है, ये हमने कंप्लीट किया लेटर जैसा कि हमसे इसमें बोला था, सेम हमने वही किया फिल इन द ब्लैंक का यूज करके. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है प्रतीक इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ही विल नॉट बी एबल टू कम फॉर द पार्टी. प्रतीक को मलेरिया हो रखा है, वो पार्टी में नहीं आ सकता. तो प्रतीक के लेटर को आपको कंप्लीट करना है और वो कहाँ रहता है? 83 न्यू टाउन न्यू दिल्ली. तो हम यही लिखेंगे सबसे पहले 83 न्यू टाउन न्यू दिल्ली 6 अप्रैल 24. डियर, किसको लिखा जा रहा है ये लेटर? I will not be able to attend your mother's birthday party. I would love to come at the party but I have malaria. I am sorry. Wish your mother from my side. Have great fun. Your friend प्रतीक. ठीक है, ये हमने प्रतीक की तरफ से लेटर जो है ये कंप्लीट किया. इसमें हमने लिखा जो एड्रेस हमसे बोला था 83 न्यू टाउन न्यू दिल्ली 6 अप्रैल 24. डियर आंचल, ठीक है, जिसको भी वो लेटर भेज रहा है वो. और आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड योर मदर्स बर्थडे पार्टी, मैं तुम्हारी मदर की बर्थडे पार्टी में आने में असक्षम हूँ. मुझे पार्टी में आना बहुत पसंद था लेकिन मुझे मलेरिया हो रखा है तो मैं इसलिए सॉरी हूँ. अपनी मदर को मेरी तरफ से विश कर देना और बहुत फन करना. तुम्हारा फ्रेंड प्रतीक. ठीक है, ये हमने लेटर कंप्लीट किया. लेटर राइटिंग हमने देखी और स्टोरी राइटिंग हमने देखी. ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा लेसन नंबर 19 एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा. तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी के साथ में. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.